कि जो पहले यूरिया मिलती थी जी ब्लैक मार्केटिंग हो जाता था, लेकिन सरकार को आते ही उसको नीम कोटेड किया गया। अभी किसान सम्मान निधि जी 1 साल में 6,000 रुपया किसानों को केंद्र सरकार से मिल रहा है। इससे पहले किसी ने नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने कहा था कि एक कॉल की दूरी पर हम हैं, जी लेकिन ये किसान बात नहीं करना चाहते हैं। ये लोग बाहर से बैठे हुए लोग हैं, बड़े बड़े मंडी वाले लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। यहाँ पर लोगों को भड़का के यहाँ बैठे हैं जी। और अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। तो इसलिए ये लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, ये लोग किसान के हितैषी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। किसान आंदोलन करीब देश भर में 100 दिनों से ज़्यादा से चल रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकार किसान आंदोलन को अनदेखा कर रही है। हमारे साथ हैं बीजेपी के सांसद अशोक यादव। इनसे जानेंगे कि क्या किसान आंदोलन किसानों की मौजूदगी में और कमज़ोर हो रही है, क्योंकि सरकार करे कि किसान नहीं है, किसानों के हित बिल है, समझ नहीं रहे। सर, जिस तरीके से जो किसान आंदोलन दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे चल रहे हैं, आखिर आप लोग सर उस आंदोलन को अनदेखा क्यों कर रहे हैं? देखिए, जब से जी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, जी उस शुरुआती दौर से नरेंद्र मोदी जी का दृष्टि गांव गरीब किसान की ओर गया। जी और उसी क्रम में आप देखते होंगे कि जो पहले यूरिया मिलती थी जी ब्लैक मार्केटिंग हो जाता था, लेकिन सरकार को आते ही उसको नीम कोटेड किया गया। जी अब वो ब्लैक नहीं होता है और यूरिया को लेने के लिए अब किसान लाइन में नहीं लगते हैं और लाठियाँ नहीं खाते हैं। अभी किसान सम्मान निधि जी 1 साल में 6,000 रुपया किसानों को केंद्र सरकार से मिल रहा है। इससे पहले किसी ने नहीं किया। एमएसपी का जहाँ तक बात है, जी तो एमएसपी में जो पहले से खरीद होती थी जी उसमें भी केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दी है और उसमें कई अन्य तिलहन को भी, कई अनाज को भी शामिल किया गया है। जी तो केंद्र सरकार हमेशा से ही गांव गरीब किसान की ओर उनकी दृष्टि रही है और गरीबों के लिए विभिन्न योजना है, चाहे जनधन खाता हो कि गैस योजना हो। जी लेकिन जहाँ तक किसान की बात है, जो आंदोलन कर रहे हैं, जी कई बार सरकार से वार्ता हुई। जी हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी उनसे वार्ता किए, लेकिन वो किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने कहा था कि एक कॉल की दूरी पर हम हैं, जी लेकिन ये किसान बात नहीं करना चाहते हैं। अब ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। अब यूपी में अगले साल चुनाव होने वाला है, पंजाब में चुनाव होने वाला है। ये लोग बाहर से बैठे हुए लोग हैं, बड़े बड़े मंडी वाले लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। यहाँ पर लोगों को भड़का के यहाँ बैठे हैं और अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। बाकी किसान तो पूरे देश में अपने खेतों में काम कर रहा है, वो अन्नदाता है, खेतों में काम करके। और अभी भी उपज के मामले में कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि किसान अपने बल पे खेती करके या जीडीपी पे भी उनका अहम योगदान रहा है। तो इसलिए ये लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, ये लोग किसान के हितैषी नहीं है। ये राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं और उसमें जो कुछ विपक्ष के लोग हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी, इनके पास तो कोई अब जमीन रहा नहीं। अब इन्हीं के कंधे पे चढ़ के अपना राजनीति करना चाहते हैं। अब इनका भी शासन रहा, कांग्रेस का भी शासन इतने दिनों तक रहा। आज एमएसपी की मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं? 70 वर्षों तक इनका शासन रहा, एमएसपी क्यों नहीं लागू किया? सभी पर लागू कर देता है एमएसपी। तो जब इनकी सरकार थी, किसान फटेहाल थे, बेहाल थे, उनको सुनने वाला कोई नहीं था। अब ये सरकार आई, ये संवेदनशील सरकार है कांग्रेस की, गांव गरीब किसान की। जब नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, तो ये लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकने के अलावा कोई काम है नहीं। विपक्ष तो आरोप आप लोगों के ऊपर ये लगाती है कि पूरे देश भर के किसान को आप लोग बिहार जैसे गरीब किसानों बना देना चाहते हैं। और जो किसान नेता राकेश टिकैत है, वो आने वाले दिन में बिहार में सभा करने वाले हैं किसानों के साथ। देखिए, कोई भी स्वतंत्र है, कहीं जाने के लिए कोई भी स्वतंत्र है जी, लेकिन पूरे देश का किसान जी उनके झांसे में कांग्रेस पार्टी हो या ये लोग बैठे हुए हैं, इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। ये लोग तो आयोजन किए थे, भारत बंद का आयोजन किए थे, क्या हुआ?
बिहार में कहाँ आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में कहाँ आंदोलन चल रहा है? सिर्फ पंजाब, हरियाणा, कुछ यूपी, पश्चिमी यूपी, कुछ हो सकते हैं राजस्थान के लोग हैं। तो ये लोग किसान भी नहीं है। मैंने पहले कहा कि ये किसान नहीं है, सारे बड़े बड़े मंडी वाले लोग बिजनेसमैन ये लोग हैं। इनके जाइए आप पता कीजिए, बड़े बड़े वेयर हाउस इनके हैं, गोदाम है बड़े बड़े हैं। वो तो करे कि इस बार अगर किसानों की बात आप लोग नहीं मानेगा तो 2024 में इसका असर देखने को मिलेगा, आप लोग को सत्ता से बेदखल कर देंगे। खैर इनके कहने से क्या होगा नहीं होगा, वो जनता जो करेगी करेगी। और आपने देखा होगा कि जब से ये किसान आंदोलन ये लोग बैठे हुए हैं, उस दरमियान भी देश में बाई इलेक्शन हुए हैं, पंचायत के चुनाव हुए हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी बहुमत मिला है कई स्टेट में। पंजाब में तो आप लोग सर नीचे चले गए थे। अब हर स्टेट में, पंजाब में तो हमारी सरकार हार गई। अच्छा। लेकिन आप पूरे देश की बात लीजिए, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, पूरे देश स्तर पर देखिए। अब बिहार का चुनाव हुआ है हमारा, अभी बिहार का चुनाव हुआ है, पुनः हम सत्ता में आए हैं। इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, चाहे जितने भी हो, व्यापारी हो, सभी खुश हैं, इनके कार्यों से खुश हैं। देश आगे जा रहा है, देश को प्रतिष्ठा मिल रहा है। कोरोना काल में जो कुछ हुआ, सब लोगों ने देखा कि कोरोना काल से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को कैसे निकाला है। और अभी जो वैक्सीन है, आज भारत दाता बना हुआ है। पहले भारत मांगने वाला होता था, हाथ फैलाता था। आज भारत वैक्सीन के मामले में कई देशों को वैक्सीन दे रहा है। तो भारत की प्रतिष्ठा ऊंचा हुआ है, भारत आगे बढ़ रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश का विश्वास है, और 24 में इससे ज़्यादा बहुमत से हम लोग आएंगे। एक अंतिम प्रश्न छोटा सा है सर कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आप लोगों के ऊपर, एनडीए के ऊपर आरोप लगाते हैं कि किसान, गरीब, मजदूर, विद्यार्थियों, स्टूडेंट की बात नहीं आप लोग सुनते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। तेजस्वी यादव जी को जब उनके माता पिता सत्ता में थे, बिहार के सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, तो पहले उन 15 वर्षों के कार्यकालों का उनको हिसाब देना चाहिए कि 15 वर्षों में क्या हाल था। क्या स्कूल में कोई छत था? क्या स्कूल में कोई टीचर थे? या जो टीचर थे उसको दरमाहा मिलता था? क्या बदहाली थी? सड़क की हो, चाहे जिस क्या हम कहें, कोई था। उसके मुकाबले जब से 2005 से नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोगों की एनडीए की सरकार बनी, तब से लगातार हर चीज में विकास होता जा रहा है। और आज बिहारियों को आज उतना असम्मान नहीं होना पड़ता है। लेकिन पहले इनके शासन में बिहारी जब बिहार से बाहर जाते थे तो बिहारी सुन के ही लोग उससे हेट करते थे, नफरत सा करते थे। लेकिन आज बिहार का लोग बाहर भी हैं तो आज उनको सम्मान पूर्वक देख रहे हैं कि नहीं, ये बिहार के हैं। अब बिहार में भी विकास हुआ है, बिहार में भी कानून का राज अब स्थापित है। इसलिए तेजस्वी जी को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, और इनके द्वारा, इनके शासन में जो काम हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ, अपराध हुआ, बलात्कार हुआ, अपहरण हुआ, उसके लिए तेजस्वी यादव को सबसे पहले बिहार वासियों से माफ़ी मांगना चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।